अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये बयान आपको डाउनलोड करके सुना रही हूँ। ये बहुत माँ बाप के लिए बहुत अहमियत बयान है। आप इसे सुनिए, देखिए माँ बाप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या फजीलत है माँ बाप के लिए। ये सब बयान में जानिए और जान के प्लीज़ फॉलो कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सोचो, हदीस पाक का मजमून है कि जो बच्चा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे मकबूल हज का सवाब बता दिया जाता है। साहबा किराम ने सवाल किया, हुजूर कोई अगर अपने माँ बाप को 100 बार देख ले, माँ बाप तो घर में है ना, बार बार देख सकता है। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, अगर कोई 100 बार भी देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। बाप अच्छा, अब जरा समझदारी वाली बात समझो ना, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है तो पैर दबाने का सवाब कितना होगा, खाना खिलाने का अपने हाथ से सवाब कितना होगा। कभी सोचा आपने? इतनी नेकियां हैं तुम्हारे घर में। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोजख है। इट मीन्स माँ बाप की खिदमत कर ली ना, इनको राजी कर लिया तो फिर जन्नत है। लेकिन बहुत सारी नेकियां भी हैं और माँ बाप नाराज है ना, तो फिर तुम्हें जहन्नम से बचाना मुश्किल है, फिर जहन्नम ठिकाना बन जाएगी। प्लीज समझो बात, नाराज हो गए। और माँ बाप की खिदमत वो अमल है कि जो बंदा अपने माँ बाप का अदब और खिदमत करता है, अल्लाह पाक ये नेमत उसके बच्चों में उसे दिखाता है। ये बकाफात अमल है। किताबों में पता क्या लिखा है, बाप का अदब ये लिखा है कि बाप के आगे बेटा ऐसा रहे जैसे गुलाम रहता है। मगर आज हाल ये हो गया कि बूढ़े बाप जो है वो बेटे के आगे गुलाम नजर आता है कि बेटा थोड़ा मेरा काम कर दे। नहीं नहीं अब्बू, नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे थोड़े पैसे दे दे, ये तो मेरे हैं, आपने आपने क्या कमाया था, मेरे हैं। क्या माँ बाप को ये कहेंगे कि ये मेरे हैं और ये आपके हैं? कभी जिंदगी में ये मत कहना। हम जो कुछ है वो माँ बाप की वजह से हैं। यकीन माने, बहुत खुश नसीब है वो बच्चे कि जिनको माँ बाप ने खिदमत का मौका दिया हो। बहुत सारे माँ बाप तो वो हैं जो बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले, माजूरी और कमजोरी तक पहुंचने से पहले बच्चों की खिदमत करते करते ही खुद चले जाते हैं, मौका ही नहीं दिया। अगर आज तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई खिदमत का मौका दिया है तो इसको सआदत समझना। हमारे पैसों का नसीब है कि वो माँ बाप पे खर्च हो जाए। आप और मैं बगैर कपड़ों के पैदा हुए थे, बाप ही ने तो कपड़े पहनाए थे था, निवाले खिलाए थे, लिबास पहनाया था, उंगली पकड़ कर चलाया था। किसी मौके पर वालिद ने ये नहीं कहा कि ये मेरे और ये तेरे हैं। अरे वो तो यही कहता रहा, बेटा जो कुछ मेरा है सब तेरा है। और आज तुम थोड़े मालदार हो गए, थोड़ी इज्जत मिल गई, थोड़ा मकाम मिल गया तो माँ बाप को कहते हो ये मेरा है। कभी ना करना ये। बूढ़े माँ बाप को एक यकीन दिला दो, वो कुछ नहीं ले जाएंगे तुम्हारा। एक एक ऑनर दे दो उन्हें कि मैं जो कुछ हूं ना अब्बू जान, वो आपकी वजह से हूं, और मेरे पास जो कुछ है, मेरी माँ मेरे वालिद, ये सब आपका है। यकीन करो, ये जो ऑनर है ना, ये जो एजाज है, ये जो फख्र है, बुढ़ापे में ये तो दे दो। और अगर माँ बाप नाराज है ना, प्लीज दुनिया में मना लो। चले गए तो कैसे मनाओगे? फिर याद आएंगे, फिर खिदमत भी याद आएगी। और जिनके माँ बाप चले गए हैं, खूब दुआएं करें, इसाले सवाब करें, उनके लिए सदका और खैरात करें। मैं तो कई बार मशवरा देता रहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमें दुनिया में घर दिए ना, अल्लाह ने जिसको नवाजा है ना, वो अपने माँ बाप को जन्नत का घर लेके देते हैं। वो कैसे? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो अल्लाह ने नवाजा है ना, बेशक छोटी सी कहीं गरीब इलाके में बना लो, अपने माँ बाप के नाम की बना दो, ताकि अल्लाह उन्हें जन्नत में घर अता कर दे। देखो हम निकम्मे लोग हैं, हम रोज उनके लिए साले सवाब नहीं कर सकेंगे, कभी याद आएगा कभी नहीं आएगा। मगर मस्जिद बन गई ना, अजानें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, कयामत तक ये नेकियां चलती रहेंगी, और मेरी माँ को और मेरे वालिद को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और मेरे रब के खजाने कितने बड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा माँ बाप के लिए मस्जिद बनाए तो माँ बाप ही को जन्नत में घर मिलेगा। वो रब्बे करीम बहुत बड़ा है, उसके खजाने भरे हुए हैं। जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो ये माँ बाप के लिए फिक्र किया।